जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। यह एक एनर्जी चेक रीडिंग है एंड आज देखेंगे कि आप किस एनर्जी में हैं मेरे व्यूअर्स, और आज आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, किस एनर्जी में है। जय माँ काली, हर हर महादेव। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर रीडिंग बेसिकली है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि कोई धन ढूंढ रहा है या फिर किसी को आर्थिक तंगी है या कोई पैसे के लिए बहुत दर दर की ठोकर खा रहा है, या फिर ये चीज़ें ये कौन है अभी इस चीज़ की क्लैरिटी मैं नहीं दी हूँ, बस अभी बता रही हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स कोई पैसे की तलाश में है, कोई आपकी तलाश में है, कोई आप पे फोकस है पैसे के लिए, वो आपका पीछा कर रहे हैं गुप्त तरीके से या गुप्त तरीके से आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। अब ये कौन लोग हैं? यहाँ पर 2 कार्ड्स आया है, ठीक है। ये वही लोग हैं जो एक टाइम पे आपका मजाक उड़ाते थे, ये वही लोग हैं जो कभी भी आपको संपन्न नहीं देख सकते थे, और जब भी आप अपनी एनर्जी को अपग्रेड करते थे, जब भी आप अपने लिए कुछ भी करते थे, अपनी खुशी के लिए कुछ भी आप अपने लिए जब स्टार्ट करते थे करना, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो अपने लिए कुछ भी शॉपिंग हो छोटी सी छोटी, तो ये लोग कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव एनर्जी में डालने के प्रयास करने लग जाते थे। ऐसे लोग जब भी आप अपने आप को हील करते थे, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते थे, अपने आप को अपग्रेड करते थे, कैसे भी, चाहे वो आप पशु पक्षियों के साथ रहकर खुश होएं या अपने आप को किसी भी तरीके से आप हील करें, खुश होएं, तो इनको बड़ी दिक्कत होती थी। ये वही लोग हैं, आज वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, पैसे को लेकर चिंता में हैं, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुंह से आपके पास आए, क्या कहे, क्या बोले, और ये बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनके जीवन में कुछ तूफान सा मचा हुआ है। इनके जीवन में टावर मूवमेंट आया है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, ये अपने ही बुने हुए जाल में, ये अपने कर्मा में फंस गया है। हो सकता है कि इन्होंने एक टाइम पर आपको बहुत बुली किया है, इन लोगों ने मिलकर आपको इतना बुली किया है कि आपको ऐसा लगा कि आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आए, आपको ऐसा लगा कि इस संसार में कोई नहीं है। अचानक से आप बिल्कुल ही विश्वास उठ गया, आपको बहुत तरीके की बुरी परिस्थितियों से आप बाहर निकले हैं, और आज ये लोग आपको चमकता हुआ देख रहे हैं, शाइन करता हुआ देख रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे ये आपको पकड़ ले, कैसे ये आपको दबोच ले। और ये वही लोग हैं जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा र्यूमर्स फैलाते थे, आपको बहुत ज्यादा परेशान करने के लिए, ताकि आप अपने जीवन में कभी भी क्लैरिटी ना आए, आपके जीवन में कभी समझ में ही ना आए कि क्या सही है क्या गलत है। आपने किसी पे अंधा विश्वास किया, ठीक है, कुछ ऐसे लोगों पे जिसके साथ आपने बहुत लंबे समय तक अपना इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो कारोबार में हो, चाहे फिर आप अपने रिश्ते में हो, आपने इनके ऊपर बहुत लंबा टाइम इन्वेस्ट किया है, और ब्लाइंडली फेथ करके आपने इनको अपनी सारी पॉजिटिविटी दी है। अपनी सारी ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा जो आप अपने लिए यूज कर पाते, वो आपने इनको दिया है, फिर भी इनको कद्र नहीं है। ये बार बार पेज ऑफ वैंड, देखिए आप, ये बार बार आपको घेरने की कोशिश करते थे, बार बार आपको बिल्कुल अकेला करने की कोशिश करते थे। ये वही लोग हैं जो आज आपका पीछा कर रहे हैं इस तरीके से। जो पहला कार्ड आया है उसको लेकर के मैं रीडिंग कर रही हूँ। जो आज का मैसेज है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई आप पे फोकस है, कोई आप पर ध्यान दे रहा है, कोई आपको ढूंढ रहा है, और ये लोग आपको हमेशा ही प्रॉब्लम में डालना चाहते थे, मतलब कंफ्यूज कर देना चाहते थे कि आपको समझ में ही ना आए कि ये क्या चाहते हैं। कभी भी आपको समझ ही नहीं आया कि ये लोग जिनके साथ आप अपना कारोबार कर रहे हैं, जिनके साथ आप रह रहे हैं रिश्ते में, जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं, या जिसके साथ आप पूरे टाइम उनके साथ रहते हैं, हर तरीके की बातें शेयर करते हैं, तो वो इंसान कैसा है उसको लेकर आपको कभी क्लैरिटी ही ना आए।
आपके मन में किसी प्रकार का छल कपट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनके मन में हमेशा ही आपको लेकर के प्रॉब्लम है, लाइक कि आपको कभी भी ये लोग खुश नहीं देख सकते थे। ये हमेशा ही आपको डायलेमा में फंसा के रखना चाहते हैं। ये हमेशा ही आपको किसी न किसी काम में फंसा कर रखना चाहते हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसा के रखना चाहते हैं। ये कभी भी आपको आपके जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि काफी संघर्षों के बाद और उस परिस्थिति से आप बाहर निकल गए हैं, और ये बातें शायद उनको नहीं अच्छी लग रही है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपको इतना षड्यंत्र और इतनी प्लॉटिंग करने के बाद भी आप उस परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे। यहाँ पर वो चीजें, नाइट ऑफ वैंड एंड टू ऑफ वैंड का कार्ड है। आप बहुत तेजी से उन परिस्थितियों से बाहर निकल रहे हैं। जब मेरी इस रीडिंग को आप देख रहे हैं तो मुझे ये चीज फील हो रही है, लाइक कि आप बहुत तेजी से उस परिस्थिति से बाहर निकल रहे हैं। पहले जहां आपको फंसा कर रखा जाता था, आपको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता था, आपको मानसिक रूप से टॉर्चर करके वो कहीं ना कहीं आप पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे, लाइक कि आप हमेशा फंसा हुआ स्टक महसूस करो और कभी भी आप बाहर ना निकल पाओ। लेकिन आपने बहुत तेजी से और बहुत ही अपनी पूरी ऊर्जा लगाई है उस चीज से बाहर निकलने में, और इस यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स ने आपका पूरा पूरा साथ दिया है। ठीक है, यहाँ पर 7 का कार्ड है और 7 का कार्ड है। देखिए, ये सारी उनकी चालें थी कि आप जीवन भर स्ट्रगल करते रहें, ये उनको खुशी होती है। ये ऐसे लोग हैं जो खुश होते हैं आपको संघर्ष से भरी जीवन में यातनाएं देकर, आपके जीवन में एक के बाद एक कुछ ना कुछ संघर्ष देना इनका स्वभाव है, हमेशा से नेचर में ही रहा है कि आपको बार बार संघर्ष वाली परिस्थिति में डाल दिया जाए, जहां पर जब आप इनसे मदद मांगे या किसी भी प्रकार से आप जब हेल्प के लिए इनको बोले या पुकारे, तो ये उस समय और भी ज्यादा आपको प्रॉब्लम में डालकर, और आपको अगर किसी भी प्रकार की आपने अपने लिए कोई बैकअप प्लान बनाया है बचाने, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस बैकअप प्लान की भी धज्जियां ये लोग उड़ा देते हैं। लाइक आपने इनको सब कुछ दे दिया, अपनी जीवन की पूरी चाबी बागडोर ही दे दी, और इन्होंने उसका जमकर फायदा उठाया है, बार बार आपके जीवन में अनहैप्पीनेस को लाया है, और कभी भी ये आपको खुश नहीं देख सकते। यहाँ पर उस तरीके की एनर्जी है। लेकिन आज देखिए, आप स्टार और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आज आप जान चुके हैं कि ये लोग कौन है। आप अपने जीवन पे फोकस है, आप अपने ऊपर बैलेंस बना रहे हैं, आप अपने हर तरीके के, आपको ये पता चल गया है कि जीवन में कोई किसी का नहीं है। आप अगर अपने लिए करते हैं तो ही आप जीवित रह पाएंगे। लाइक यहाँ पर मैं कुछ ऐसी देख रही हूँ कि आपके ऊपर ऐसी ऐसी षड्यंत्र करी गई, लाइक कि आप ही नहीं रहेंगे, है ना। कुछ ऐसे लोग हैं, लाइक ये इनकी बुरी परिस्थिति है, आपने इनको बार बार मौका दिया, बार बार इन्होंने आपके साथ छल किया, फिर भी आपने इनको एज अ रिस्पेक्ट के तौर पर आपने इनको बहुत कुछ मौके दिए, मौके पे मौके दिए, लेकिन इन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट करी। हर बार इन्होंने र्यूमर्स फैलाए, इन्होंने आपके लिए गड्ढे खोदे, और कभी भी ये इस एनर्जी में आपको देखना ही नहीं चाहते थे कि आपको किसी का सर पे ताज हो। आपको, हालांकि ये लोग प्रिटेंड हमेशा करते थे कि हम चाहते हैं कि आप ऐसा करो, वैसा करो, अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, ग्रोथ करो, खुश रहो, पर ये कभी नहीं चाहते थे वास्तव में। इनको बस था कि बस आप इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहो, इस एनर्जी में आप रहो, 10 ऑफ वैंड की एनर्जी में आप हमेशा रोते रहो और परेशान रहो। लेकिन ऐसा नहीं है। आगे आने वाले समय में मैं यहाँ पर देख रही हूँ 9 ऑफ स्टार का कार्ड है एंड 9 ऑफ कप्स। सो आगे आने वाले समय में इन लोगों को बहुत पछतावा होने वाला है, और अभी की ये रिसेंट एनर्जी है कि ये आपके तरफ आने का बहाना ढूंढ रहे हैं। लाइक इनको इनके जीवन में मनी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी न किसी प्रकार के ये इनका बहुत बुरा सिचुएशंस है, कुछ बुरा परिस्थिति इनके जीवन में आया है, भूचाल लाइक, और उस चीज से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनको आपकी याद सता रही है, वो चाहते हैं कि आप आए और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, लेकिन वे नहीं झुकना चाहते हैं। यहाँ पर मैं वो चीजें देख रही हूँ। और देखिए, पैसे के लिए ये बहुत लालची किस्म के लोग हैं, सिर्फ पैसे के लिए आपको यूज करते आए हैं हमेशा ही। इन्होंने आपका धन, आपका जो था उसको चुराया है इन्होंने हर तरीके से। सो यहाँ पर आज की गाइडेंस यही है कि ऐसे लोग जो दुखी हैं, जो आपको एक समय पे कुछ भी नहीं समझते थे, इन्होंने आपको कभी भी आपकी कदर नहीं करी, हमेशा ही इन्होंने बेकदरी करी है। आज ये लोग बहुत ट्रबल में है, मुसीबत में है, और इनको कहीं ना कहीं आपके कद्र हो रही है। फिर भी
इनका घमंड या ये ऐसे कर्मों के जाल में फंसे हैं, लाइक इतना र्यूमर्स, इतना झूठ आपके बारे में फैलाया है कि कहीं ना कहीं ये अपने ही फैलाए हुए जाल में फंस गए हैं। अब इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम अब क्या बोलकर आपके पास जाएं, क्योंकि अगर आपके पास आते हैं वो, तो कहीं ना कहीं लोग सवाल पूछेंगे, कहीं ना कहीं वो गलत साबित हो जाएंगे। तो ये चीजें उनको परेशान कर रही है, लेकिन उनकी यूनिवर्स ने ऐसी हालत बना दी है लाइक कि उनको बहुत कड़ा दंड मिला है, उनको बहुत मेहनत भी कराया जा रहा है, लेकिन उसका फल उनको नहीं दिख रहा है। तो ये चीजें ऐसी होती है जब बुरे कर्मों का फल होता है ना, तो यही चीजें होती हैं। जब आपका संघर्ष का टाइम था तो आपने उनके लिए भी संघर्ष करी, आपने अपने लिए भी संघर्ष करा, और आज आप ब्यूटीफुल एनर्जी में है, कप्स की एनर्जी में है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में, 9 की एनर्जी में है, ट्रांसफॉर्म की एनर्जी में, खुशियों की एनर्जी में भरे हुए हैं हर तरीके से। क्योंकि आपने अपने पुण्य वाले आपने अपने बुरे वक्त में बहुत स्ट्रगल किया, आपने पूरा 100% दिया। उस वक्त भी आपने बहुत ही ईमानदारी से उस फेज को भी निकाला है, इसीलिए आज आपको भगवान ने ये चीजें दी हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जब उनका बुरा फेज होता है, लाइक भगवान उनको कह रहे हैं कि आप उस बुरे फेज में कुछ सीखो, कुछ समझो, कुछ अपने लिए करो। उस वक्त वो कुछ भी नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं से शॉर्टकट अपनाते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि मेरे बदले कोई और कर दे। वो कोई और तरीका निकाल कर वो सारे काम वो करते हैं। जहां उनको एड़ियां घसनी थी, जहां उनको कुछ सीखना था, जहां स्ट्रगल करना था, वहां वो नहीं करते हैं। और उसके बाद जब अच्छा समय आता है, तो जो इंसान अपने बुरी परिस्थितियों में या खराब परिस्थितियों में उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, तो पुण्य 4 गुना ज्यादा मल्टीपल होकर मिलता है, क्योंकि आपने उस वक्त बहुत कुछ झेला और बहुत अच्छे से ईमानदारी से उस पल को भी जिया। ये लोग उस पल में ईमानदार नहीं थे, इसीलिए जब इनका पुण्य का टाइम आता है तो इनको उस तरीके का रिजल्ट दिखाई नहीं देता है, और फिर इन लोगों को लगता है कि आप ये जेलस होते हैं आपसे, और इनको लगता है कि आप कुछ अलग क्या ऐसा करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा आप करते हैं, क्या आप कोई ब्लैक मैजिक करते हैं, क्या आपको कौन सी मतलब चीजें हाथ लग गई है जो उनके पास नहीं है, कौन सा चिराग, कहते हैं ना कि वो जादू का चिराग, तो कौन सा चिराग हाथ लग गया है कि आपके जीवन चेंज हो गई, उनकी नहीं हो रही। तो ये चीज वही है कि आपने बुरी से बुरी परिस्थिति में भी ईमानदारी से चीजों को निभाया है, और उसी का पुण्य, उन सभी पुण्य कर्मों का फल है कि भगवान आज आपके जीवन में खुशियां दे रहे हैं और आपको तरक्की के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। यूनिवर्स से आप डायरेक्ट अलाइन हो गए हैं, और वो नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनके मन में हमेशा ही छल कपट था, पाप था, और ये चीजें आज यूनिवर्स बता रहे हैं। और आज वो आपको देखकर कहीं ना कहीं ठगे हुए से, ललचाई निगाहों से देख रहे हैं। अभी भी रूमर्स फैलाने की सोच रहे हैं, लेकिन सच तो सबको दिख ही चुका है, और ये अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। अपने आप को ये स्टक महसूस कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि ये बहुत चालाक किस्म के लोग हैं और ये हर तरीके का चीज अपनाते हैं। लेकिन जब यूनिवर्स जब न्याय करते हैं ना, तो उसके बाद किसी की चालाकी वहां काम नहीं आती है। कोई चालाकी, कोई प्रोपेगेंडा, कोई कुछ भी काम नहीं आता, और वही चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। सो आज की रीडिंग में यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माँ काली। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, और अगर आप मुझसे सीखना भी चाहते हैं, टैरोट लर्निंग कोर्स चल रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप पे आपको जानकारी दे दी जाएगी। जय माँ काली। हर हर महादेव।